रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जंग को 8 महीने हो चुके हैं। इस युद्ध में पहले जहां रूस की सेना यूक्रेन पर हावी थी, अब हालात इसके उल्टे नजर आ रहे हैं। रूस पर यूक्रेन की सेना भी भारी पड़ रही है। इस युद्ध में यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है और रूस रुकने को तैयार नहीं है। इसी बीच पुतिन की सेना ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा जमाया है, वहां मार्शल लॉ लगा दिया गया है। लुहांस्क, डोनेस्क, जेपोरिजिया और खेरसोन में मार्शल लॉ का ऐलान किया गया है। यानी अब इन इलाकों में रूस के पास आपातकालीन शक्तियां रहेंगी। ऐसे में युद्ध खत्म होने की संभावना तो दूर, बल्कि दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की आहट सुनाई दे रही है। जेलेंस्की चाहते तो अपने देश को वॉर की तबाही से बचा सकते थे, लेकिन उन्हें 30 देशों के संगठन नाटो पर भरोसा था। उन्हें विश्वास था कि अगर रूस हमला करता है तो नाटो उनकी ओर से युद्ध में कूद जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जेलेंस्की को सिर्फ हथियारों की मदद ही मिल रही है। युद्ध के बीच पुतिन कई बार परमाणु अटैक की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में आने वाली सर्दी यूक्रेन के लिए कितने निर्णायक साबित होगी और रूस यूक्रेन के बीच अब भी बराबर की लड़ाई हो रही है या फिर यूक्रेन की सेना रूस पर वाकई भारी पड़ती दिख रही है और क्या पुतिन सच में एटम बम का इस्तेमाल करने वाले हैं? आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब एक बार फिर दुनिया परमाणु युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला करने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अचानक नाटो देश की सेनाओं ने भी न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। अभी तक पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम की धमकी देते आए हैं, लेकिन अब नाटो सेनाओं के एक्शन ने परमाणु युद्ध के खतरे को और बढ़ा दिया है। हालांकि नाटो देशों का कहना है कि ये उनका सालाना अभ्यास है और इसकी प्लानिंग लंबे वक्त से की जा रही थी। लेकिन खास बात यह है कि नाटो की एक्सरसाइज ऐसे वक्त हो रही है जब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बड़ी धमकी दे चुकी हैं। पुतिन ने कहा था कि रूस अपनी जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने भी परमाणु हमले के संकेत दिए हैं। रूस यूक्रेन जंग में बेलारूस के आने से युद्ध के समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को चेतावनी दी और कहा कि रूस को अलग थलग करने की कोशिश न की जाए। मॉस्को ने किन्हीं वजहों के चलते परमाणु हथियार रखे हैं। रूस को हाशिए पर धकेलना ठीक नहीं है। यूक्रेन और पश्चिमी मुल्कों को हद पार नहीं करनी चाहिए। रूस ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अगर रूस के किसी क्षेत्र पर हमला होता है तो रूस सभी तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ये बातें लुकाशेंको ने बेलारूस की न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कही। लुकाशेंको का यह बयान बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन जंग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। लुकाशेंको की इस चेतावनी से अब पश्चिमी मुल्कों में भी चिंता बढ़ गई है कि पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि पुतिन अगर परमाणु हमला करते हैं तो वो बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल करेंगे। इसके पीछे उनकी सोची समझी रणनीति है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक कर रही हैं। हमले में दोनों देशों के सैनिक मारे जा रहे हैं। दोनों देशों के मिलिट्री डिपो और हथियार तबाह हो रहे हैं। हाल ही में रूस की सेना ने कीव पर ड्रोन अटैक किए, जिसमें कई लोगों की जान गई। वहीं यूक्रेन की सेना इस बात का दावा कर रही है कि वो रूसी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसी बीच रूसी कमांडर के एक बयान ने रूसी सेना के मौजूदा हालात से पर्दा उठा दिया है। दरअसल यूक्रेन में रूस के सेना के कमांडर ने यह स्वीकार किया कि रूस अब खेरसोन में कमजोर पड़ने लगी है। यूक्रेन के काउंटर अटैक का जबरदस्त दबाव झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के इलाकों को रूस ने कुछ हफ्ते पहले ही अपनी सीमा में मिलाने का दावा किया था। रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग 8 महीने हो गए और रूस कमांडर का यह बयान रूस की चिंता को जाहिर करने वाला एक संकेत माना जा रहा है। रूस के कमांडर सर्गेई सुरोविकिन ने कहा कि दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में यूक्रेनी पलटवार का दबाव झेलना पड़ रहा है। विशेष सैन्य अभियान की स्थिति तनावपूर्ण है। दुश्मन जानबूझकर खेरसोन में बुनियादी ढांचे और आवासीय भवनों पर हमला कर रहा है। यूक्रेन के सैनिक खेरसोन शहर की ओर बढ़ सकते हैं, जो पश्चिमी तट पर नीप्रो नदी के पास मौजूद हैं। रूस के लिए पहले की तरफ फिर से आपूर्ति करना कठिन हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में रूस यूक्रेन जंग वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 8 महीनों से युद्ध चल रहा है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। पुतिन की यह कोशिश है कि सर्दियों में यूक्रेन का बुनियादी ढांचा ध्वस्त कर दिया जाए। इस दौरान कई बार परमाणु हमले की धमकी भी दी जा चुकी है, लेकिन मौजूदा समय में इसे लेकर तनाव चरम पर है। पिछले दिनों
जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हमले का जिक्र छेड़ा तो दुनिया की सांसें तेज हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा था कि पुतिन मजाक नहीं कर रहे। बाइडेन के बयान के बाद तो मानो ये तय हो गया था कि पुतिन एटमी अटैक करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो के बॉर्डर से 20 मील की दूरी पर 11 न्यूक्लियर बॉम्बर्स भी तैनात कर दिए हैं। इससे भी युद्ध और भड़कने के संकेत तौर पर देखा जा रहा है। अब आशंका ये जताई जा रही है कि पुतिन पश्चिमी देशों को बड़ा संदेश देने के लिए बॉर्डर पर बम बरसा सकते हैं, जबकि बेलारूस भी अब रूस के समर्थन में आ गया है। उधर नाटो ने भी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ऐसे में ये हालात संकेत दे रहे हैं कि एक बड़ी गलती दुनिया को महायुद्ध की ओर धकेल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8।